सो अब 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा बेसिक बुक्स के बारे में कि बुक एंड रिसोर्सेज आपने क्या यूज़ किए हैं एक एक करके। जीके में, क्योंकि जीके अब तो मेंस में भी इंट्रोड्यूस हो गया है, सो जीके में आपने प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज यूज़ किए और मार्क्स कितने आए थे, याद है कुछ आपको? हाँ, मार्क्स मार्क्स 16 क्वेश्चंस किए थे और सही थे सारे। सारे सही थे, 100% एक्यूरेसी। हाँ। वेरी गुड। क्योंकि जीके में ऐसे मुझे डर था, तो अगर तुक्के लगा देती तो कुछ नेगेटिव चला जाता, इससे अच्छा जितना आया उतना कर दिया। उसमें लूसेंट की पढ़ी थी मैंने, 3-4 बार रिवाइज करी थी, और हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह वहाँ से क्लियर हो गया, जितना भी होना था, ज़्यादा नहीं पढ़ा डीप में। और करंट अफेयर्स अच्छे से किए थे। कहाँ से करंट अफेयर्स किया आपने? पीडीएफ्स वगैरह करती थी, डेली भी, वीकली भी और मंथली भी। अच्छा, सब्जेक्टिव डेली भी, ऑब्जेक्टिव दोनों। ओके। और ये अखबार भी पढ़ते थे आप, न्यूज़पेपर वगैरह? हाँ, इंग्लिश के लिए पढ़ा था वो, जीके इंग्लिश के के लिए लिए नहीं। डेली पढ़ते थे आप अखबार? हाँ, कौन सा न्यूज़पेपर? एक्सप्रेस, इंडियन। इंडियन एक्सप्रेस। हम्म, तो एक हिंदी मीडियम से होने की वजह से, क्योंकि आपका बीएससी भी शायद किस मीडियम में था, हिंदी हिंदी में ही में था, तो एक कंफर्ट इंग्लिश में और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आपने जब पढ़ना शुरू किया, कब से शुरू किया पढ़ना इंडियन एक्सप्रेस? 3 to 4 मंथ्स किया था स्टडी। इंडियन एक्सप्रेस का? हाँ। तो वो क्या एक रेजिस्टेंस होता है शुरू में? क्योंकि मुझे याद है जब मैंने पहली बार हम्म, पढ़ना शुरू किया अखबार अंग्रेजी का, तो लगता था कोई सर पे पत्थर मार रहा है, हाँ, बिकॉज आदत ही नहीं है पढ़ने लगता की। है। तो वो फेज आपके साथ भी था या कंफर्ट था पढ़ने में? था, फिर धीरे धीरे हुआ वो कंफर्ट, पहले तो ओके ऐसे ही था। ओके ओके। उसका फायदा हुआ कुछ इंग्लिश अखबार पढ़ने का? हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ हमने पढ़ा है, और कॉम्प्रिहेंशन मेरा वीक था, इसलिए मैं पढ़ रही थी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, क्योंकि पढ़ा नहीं जाता था, वैसे बीच में रुक ओके। जाती थी। तो जीके में बाकी जो सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब आपने लूसेंट से कर ली। इकोनॉमिक्स भी आता है शायद, वो कहाँ से किया? वो तो किया ही या यहीं छोड़ दिया आपने? नहीं। और भी बहुत सारे जैसे सब्जेक्ट्स हैं उसमें। हाँ, और पीसीएम था तो मुझे उसका इतना साइंस में नहीं दिक्कत था। नहीं हुई हाँ, आपको? हाँ, ये एक बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो बाकी लूसेंट के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी आपने नहीं। जीके में? ठीक है। और स्टैटिक। स्टैटिक पोर्शन भी आपने किया, ये सब जो नहीं आते हैं कि कितने डैम्स हैं वगैरह वगैरह, ये कहाँ से देखा ये आपने? पीडीएफ से। पीडीएफ से किया आपने, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, ठीक है, इसको कैसे तैयार किया था आपने? रीजनिंग में मॉक्स लगाए थे प्री में तो। अच्छा, जब बेसिक बस, आपने हाँ। कोचिंग में कर ही लिए होंगे पहले। हाँ। अच्छा ठीक है, तो इधर मार्क्स किया आपने बस। तीसरा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ का आपने बोला कि 19 में आपने एक कोचिंग भी ली थी, हाँ। और बाकी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों था आपका उस साल। हाँ। इस साल आपने उसी को रिवाइज किया? ओके। कुछ और एक्स्ट्रा आपने मैथ्स में किया इस साल? हाँ, 200 में 200 मार्क्स हैं आपके। वो डाउट्स वगैरह सॉल्व करती रहती थी। अच्छा जहाँ पे भी क्वेश्चन दिख जाता था, डाउट सॉल्व करती थी टेलीग्राम पे। अच्छा, लोगों की आप मदद करते थे। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इंग्लिश में क्या किया आपने? इंग्लिश में सेल्फ स्टडी किया था, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किया आपने? कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए, और इसके लिए तो न्यूज़पेपर रीड किया था, 1 आवर के अराउंड करती थी रोज। और मीनिंग्स के लिए, वोकैब्स के लिए एक बुक आती है ब्लैक बुक, उससे किया था। पीवाईक्यू आते हैं सारे, तो उसमें ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया था, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह और वोकैब। ग्रामर के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ी थी। अच्छा ओके। एंड बाकी जो एरियाज होते हैं पैरा जंबल्स, हाँ, इसके लिए एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स आती है, तो वो लगाई थी, तो उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ये सब हो गया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन, मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वोकैबुलरी के वर्ड्स जो आपने याद किए, उसकी मीनिंग आप हिंदी में याद करते थे फॉर रिलेटिंग इट, और इंग्लिश में ही याद करते थे? इंग्लिश टू इंग्लिश। इंग्लिश टू इंग्लिश, राइट। हाँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में ये भी रेजिस्टेंस होता है, ये गलती बच्चे कर जाते हैं शुरू में कि वो शब्दों की मीनिंग को हिंदी में याद करते हैं। अब हिंदी में भी अजीब अजीब से उनके मतलब निकलते हैं। जैसे कोई शब्द था, मुझे याद है जब मैं पहली बार देख रहा था, अब हिंदी उसकी थी भड़ास निकालना। तो एक होता है ना कि ठीक है, समझ में तो आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, बट एग्जाम में आपको सिनोनिम लगाना है तो वहाँ हिंदी थोड़ी ना मिलेगी। हाँ, मैंने इंग्लिश में स्विच कर लिया था पूरा, फिर एसएससी पूरा इंग्लिश में ही किया, अटेम्प्ट भी। अच्छा, अटेम्प्ट भी, क्वेश्चंस भी आपने यहाँ इंग्लिश में किए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सुचिता ने जो आपको अभी बताया है। कई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि उनका ट्रांजिशन हिंदी टू इंग्लिश नहीं हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। मतलब आप हिंदी मीडियम से पढ़े होके भी स्विच कर सकते हो। तो बाद में आपने सारे क्वेश्चंस वगैरह सब इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया? हिंदी देखा ही नहीं फिर। हिंदी फिर देखा ही नहीं। गुड। तो ये बस एक माइंडसेट शिफ्ट है मेरे ख्याल से ना। मुझे भी